अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है जहां पर हम संगीन माशी मसाइल से दो चार हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने जा रहा है। मैं सबसे पहले कुछ आपके सामने इंडिकेटर्स रखना चाहूंगा जो इस चीज की मैनिफेस्टेशंस हैं कि पाकिस्तान एक वाकई ही बहुत संगीन माशी मसले से दो चार है। फिर हम इसके रूट कॉजेस पे बात करेंगे और आखिर में मैं कुछ सॉल्यूशंस को सजेस्ट करूंगा। अगर हम आज पाकिस्तान के कुछ इंडिकेटर्स की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन रेट 25% पे पहुंच चुका है, जिसे हम आम जबान में महंगाई कहते हैं, 25% को टच कर रही है। अगर हम इसी महंगाई को हफ्तावार कैलकुलेट करें वीकली बेसिस पे तो वो 32% पे पहुंच चुकी है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स 3.5 अरब डॉलर रह चुके हैं, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स को कवर करने के काबिल हैं। इस टाइम पर हमारे कराची पोर्ट के ऊपर 5800 कंटेनर्स पहुंच चुके हैं और उनकी अदायगियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और उन कंटेनर्स में हमारे फूड आइटम्स हैं, कुछ हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं और वो 5800 कंटेनर्स तब तक एक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम उनकी अदायगियां नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम फ्लड्स के बाद की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए हैं फ्लड से। पाकिस्तान में 35% फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कि किसी मुल्क में कितना आसान है कारोबार करना, उसकी रैंकिंग 108 पे पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 6 माह में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 15% कम हुई हैं। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस में 18% कमी आई है और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट पिछले 1 साल से दुगना हो चुका है। ये वो खतरनाक सूरत हाल है जहां पर आज हम खड़े हैं और इससे निकलने का हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़े। इन सब मसाइल के पीछे आज मैं 4 से 5 रूट कॉजेस के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि हम 23 दफा IMF के पास जाने के बावजूद अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर नहीं कर सके। हमने क्यों शुरू से डेट बेस्ड इकोनॉमी चलाई है? हमने क्यों अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश नहीं की? तो उसमें 4 से 5 सतह पर हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं। हमारा पहला सबसे बड़ा माशी मसला यह है कि हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक गवर्नमेंट अपनी माशी पॉलिसी लेकर आती है, दूसरी गवर्नमेंट उस माशी पॉलिसी को खत्म करके अपनी इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज ना होना यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला हमारे मुल्क में स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हम कहते हैं एक मुल्क में ऐसी कंपनीज जिनको रियासत ओन कर रही होती है, रियासत उसकी मालिक होती है और रियासत उन कंपनी से पैसा कमाती है। हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में PIA, वापडा, रेलवे, स्टील मिल्स आते हैं। 2 हफ्ते पहले की डॉन में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह मेंशन था कि PIA ने अब तक 600 अरब रुपए का नुकसान किया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने पिछले 3 सालों में 500 अरब रुपए का नुकसान किया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स जब 1 घंटा ऑपरेशनल होती है तो 50 लाख रुपए का नुकसान करती है। पाकिस्तान रेलवे हर साल 50 अरब का नुकसान करती है। वापडा के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 2.7 ट्रिलियन पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। ये वो कंपनीज हैं जिनसे मुल्क को फायदा पहुंचना चाहिए, ये मुल्क को पैसा कमा के दें, उल्टा ही ये मुल्क पर बर्डन है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्रोफेशनल लोग नहीं चला रहे।
टेक्नोक्रेट्स नहीं चला रहे, इनको या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, या हमारे मिलिट्री जर्नल चला रहे हैं, या हमारे सियासतदान चला रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन तीन तरह के फैक्शंस में कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को टेक्निकल बुनियादों पर सही तरीके से चला सकें। और दूसरा, बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन एंटरप्राइजेस में और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स जिन्होंने हमारे इन एंटरप्राइजेस को तबाह करके रख दिया। तीसरा बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का है कि हमने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। हम शुरू से एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमने कभी भी अपनी इकोनॉमी को, अपने डोमेस्टिक सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश नहीं की, और हमेशा किसी मुल्क की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तब होती है जब उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जब उसमें इनोवेशन होती है। और इस तरह की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे मुल्क की सक्सेस पे। उसकी रीजन कि हमने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन फराहम कर रहे हैं वो एक बहुत ही आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है। इस टाइम दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर एक चीज आपको नजर आएगी, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस। एकेडमिक सेक्टर में जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि वो अपना थ्योरेटिकल नॉलेज वहां जाकर अप्लाई करे, जो कि एक पहला बुनियादी फैक्टर है एक मुल्क में इनोवेशन लाने का। और इस तरह की एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंकेजेस का फुकदान नजर आता है पाकिस्तान की मईशत के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना होना हमें इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाता है, और इस इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की वजह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और हमें IMF के पास जाना पड़ता है। चौथा बुनियादी फैक्टर जो रूट कॉज मैं कहूंगा वो है फ्लॉड सब्सिडाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। हम उन प्रोजेक्ट्स को सब्सिडाइज करते हैं जिनसे हम पैसा नहीं कमा सकते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है। हमें इस टाइम पर यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है। वहां पर जब हम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लगाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स जो हमें कभी पैसा कमा के नहीं दे सकते, हम उनको सब्सिडीज देंगे, तो ये हमारे ऊपर मजीद बर्डन पड़ेगा और हम फिस्कल डेफिसिट में जाते रहेंगे। तो बजाय इसके कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को सब्सिडाइज करना चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए, हम उन प्रोजेक्ट्स को, काउंटर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं जिनसे हम पैसा नहीं कमा सकते। पांचवा बुनियादी मसला ब्रेन ड्रेन। हम अपने पढ़े लिखे लोगों के लिए यहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रहे, जिसकी वजह से 2022 में 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, और उनमें 92,000 वो लोग थे जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे, जिनमें डॉक्टर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे। वो जाकर दूसरे मुल्कों में सर्व कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज को इंप्रूव करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे ही लोग हमारी मईशत के काम नहीं आ सकते क्योंकि हम उनको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे। और हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत लम्हा फिक्री है कि वो इस चीज को सीरियसली नहीं देखते। वो इस पर्सपेक्टिव को पॉजिटिवली देखते हैं कि अगर 750 लोग पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में जा रहा है तो वो हमारे रेमिटेंसेस का जरिया बनेगा। वो लोग वहां से पैसा कमा के मुल्क को भेजेंगे, मुल्क में डॉलर्स आएंगे। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन ड्रेन। तो ये कुछ अहम माशी सतह पर रूट कॉजेज हैं जिन्हें हमें एड्रेस करने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। हमें पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ताकतवर लोकल गवर्नमेंट निजाम लाना होगा और उसको एम्पावर करना होगा कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको निचली सतह पर टैक्स इकट्ठा करके दे, वो टैक्स ऊपर फेडरल लेवल तक पहुंचाया जाए ताकि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी मुल्क की बैकबोन उसका टैक्सेशन सिस्टम होता है, और हमारे पाकिस्तान की
टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 9% है। इसका मतलब कि अगर पाकिस्तान 100 रुपए अर्न करता है तो उसमें 9 रुपए सिर्फ टैक्स से अर्न करता है, जबकि स्वीडन की, फिनलैंड, जर्मनी की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो अराउंड 46, 47 और 50% है। तो टैक्स कलेक्शन एक अहम सोर्स है एक मुल्क की मईशत को चलाने का, जिसमें हम बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, और इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट मैकेनिज्म लाना होगा ताकि निचली सतह पर जाकर लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जा सके। दूसरा यह कि आज हमें बाकी दुनिया की तरह नॉलेज इकोनॉमी पे काम करना होगा। आज एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलकर हमें लोगों के दिमागों में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन माइंड्स, जो कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी आज कर रहे हैं। वो अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना ओवरऑल कर चुके हैं, इतना इनोवेटिव बना चुके हैं, वो लोगों के माइंड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि लोग इन रिटर्न इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करें, उनको मैनिफेस्ट करें और उसके साथ साथ एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस बना दें जो वो मुल्क दुनिया को बेचकर पैसा कमा सके। इसकी सबसे बड़ी मिसाल माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। तो हमें नॉलेज इकोनॉमी पे काम करना है, हमें अपनी इनोवेटिव कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। फोर्ब्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 2021 की कि पाकिस्तान सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से एक साल में $40 अरब कमा सकता है अगर पाकिस्तान अपने टूरिज्म सेक्टर पे काम करे। और अगर हम सिर्फ एक सेक्टर पे काम कर लें तो हमारे बहुत से माशी मसाइल हल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ सी पैक, जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा आने वाले दौर में, हमें उस सी पैक की सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट करना है, टाइमली एग्जीक्यूट करना है। उसमें कुछ मजीद एवेन्यूज को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजों को में चाइना से कंपनसेशंस लेनी है ताकि हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। और इन सबसे भी अहम चीज है हमारे मुल्क का सियासी निजाम। जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नहीं होगी, इंस्टीट्यूशनल ओवरराइडिंग होगी, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस होगा, तब तक हम अपनी मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। इन सब चीजों पे काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है ताकि हम पाकिस्तान को इन माशी मसाइल से निकाल सकें। बहुत शुक्रिया।